हेलो एवरीवन। AKTU MBA 2025 में जो काउंसलिंग होती है CUT PG के थ्रू, इस बार ये कब से स्टार्ट होगा? तो इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन लास्ट ईयर ये 18 जून से स्टार्ट हुआ था एंड प्रोसेस जो है ये जुलाई अगस्त तक गया था। तो इस बार भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये प्रोसेस जो है जून मिड से स्टार्ट होगा एंड जुलाई अगस्त तक ये जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। एंड इसमें देखिए टोटल 4 राउंड में काउंसलिंग होती है। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपको इसमें कॉलेज सेलेक्ट करना होता है एंड मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके मार्क्स 40 हैं। अब आपने IIT लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, तो IIT लखनऊ तो आपको 100% नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई कॉलेज बी है, कोई सी है, कोई डी है, तो आपको जो है BCD में मिलने के चांसेस हैं। अब इसमें डिपेंड करता है ना कि किस सीक्वेंस में आप कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी सीक्वेंस जो है हम लोग आपको बताएंगे डिटेल में। उसको जरूर से देख के फॉर्म फिल करिएगा। 22, 23, 24 हर बार हम लोगों ने बताया है, इस बार भी हम लोग आपको बताएंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। जैसे सपोज करिए आपके मार्क्स जो है 120 है। सपोज कि आपने पहले प्रेफरेंस पे IIT लखनऊ को रख दिया, तो IIT लखनऊ में चांसेस हैं कि आपको शायद एडमिशन ना मिले। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब सपोज कि आपने कॉलेज बी को सेलेक्ट कर लिया, तो जो कॉलेज बी है ना, इसमें दो तरह से आपको ऑप्शन फिल करना होगा। एक लिखा होगा बी, कॉलेज बी फी वेवर, और एक कॉलेज बी का जो है ये नॉर्मल सीट होगा। अब ये फी वेवर क्या है? अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सभी कॉलेज में टोटल 5% जितने भी सीट हैं उसका 5% फी वेवर सीट होता है। सपोज कि किसी कॉलेज में 100 सीट हैं, तो 5 सीट जो है ये फी वेवर होगा। अब फी वेवर का एडवांटेज क्या है? इसमें जो फीस है ना, नियर अराउंड 40 से 50% फीस आपकी कम हो जाती है। अगर कॉलेज की फीस जो है 4 लाख है, तो नियर अराउंड 40 to 50%, 2 से 2.5 लाख में आपका हो जाएगा एडमिशन। तो ये जो चॉइस फिलिंग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस ऑर्डर में इसको सेलेक्ट कर रहे हैं? अब जब आप देखेंगे पोर्टल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिनिमम MBA के लिए 400 प्लस आपको कॉलेज शो होंगे। एंड अगर 400 में देखा जाए कि ROI किसका अच्छा है, फीस कम और प्लेसमेंट अच्छा, तो आपको केवल मैक्सिमम 5 to 6 कॉलेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने गलती से भी कहीं पे भी एडमिशन ले लिया, पूरे पैसे वेस्ट होने हैं, कोई प्लेसमेंट आपको नहीं मिल रहा। ठीक है ना? तो केवल ये 5 से 6 कॉलेज का आपको सिलेक्शन करना है। एंड इस 5 से 6 में भी जो है आपको एक चीज ये देखना है कि आप फी वेवर का एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं। सपोज करिए कि आपके मार्क्स जो है 130 है। अब कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, दोनों ही अच्छा है। तो आपको सीक्वेंस क्या फिल करना चाहिए? आपको सीक्वेंस ये फिल करना चाहिए कि कॉलेज बी का फी वेवर, कॉलेज सी का फी वेवर, फिर बी का जो नॉर्मल सीट है, फिर सी जो कॉलेज है इसका नॉर्मल सीट है। या तो यहाँ पे फी वेवर मिल जाए या तो यहाँ मिल जाए। इन केस फी वेवर नहीं मिलता है तो फिर नॉर्मल सीट मिल जाए। तो यहाँ पे जो है ना, आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। फी वेवर जरूर आपको सेलेक्ट करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, साइबर कैफे पे चले जाते हैं, उनसे कह देते हैं आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अब वो ध्यान देते ही नहीं कि FW क्या है। अब FW वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, केवल नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा? आपके मार्क्स सपोज कीजिए 190 हैं, आसानी से आप जिस भी कॉलेज में फी वेवर चाहते हैं आराम से मिल जाएगा पहले ही राउंड में। लेकिन आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम। कॉलेज का आपने सिलेक्शन गलत कर लिया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम। तो देखिए नियर राउंड आप प्राइवेट कॉलेज के लिए 4 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी एंड कॉलेज का सिलेक्शन आपको अच्छा करना होगा। ठीक है, जिसकी ROI अच्छी है। तो हर बार जो है ना, हम लोग ने एक सीक्वेंस में वीडियो बनाई है, 22 में भी बनाई है। पूरा हम लोगों ने वीडियो के थ्रू बना दिया है, बता दिया है कि किस सीक्वेंस में किस कॉलेज को आपको रखना है। 23, 24 में भी बनाया है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि किस कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे, उसको देख के आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो एक तो फी वेवर का हो गया। इसमें फीस आपकी क्या होती है, 40 से 50% कम हो जाती है। एक चीज और आपको समझना है, इसमें जितने भी यूपी के स्टूडेंट हैं, आपको एक यूपी स्कॉलरशिप भी मिलती होगी ग्रेजुएशन में, सबको नहीं मिलती। जिसकी उसमें एक इनकम की लिमिट होती है कि पर्टिकुलर इनकम से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो ये आपको ग्रेजुएशन में कुछ बच्चों को मिली होगी, इसमें भी मिलती है। अगर आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मिनिमम जो है 20,000 मिलता है पर ईयर। मिनिमम, मैक्सिमम कितना है ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मिनिमम आपको 20 तो मिलता ही है। सपोज कीजिए किसी कॉलेज की फीस जो है 4 लाख है, अब आपको 2 ईयर में 40,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। फीस आपकी केवल 3.6 लाख पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप जब भी AKTU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लीजिएगा तो जो यूपी स्कॉलरशिप होगा उसके लिए भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ फीस आपकी वहाँ से भी कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो है आप कंटिन्यू अपडेट लेते रहिए। 2 चैनल है, एक अभी कॉन्सेप्ट एंड मैक्सिमम CUT PG की वीडियो जो है सेकंड चैनल पे आ रही है, उसका नाम है लर्न विथ अभी कॉन्सेप्ट। तो दोनों ही जगह अपडेट लेते रहिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा AKTU का या अदर यूनिवर्सिटी का, सब कुछ हम लोग आपको अपडेट करेंगे, ठीक है ना। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना।